कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलिस्तान जौहर, गंडाब, मलिर, कैदाबाद, सुरजानी टाउन और एम जिना रोड के अतराफ में बारिश। शहर में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA ने 8 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरें। वजीर आजम की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली खान से अहम मुलाकातें। गवर्नर सारिया दरियाए सवात के बारे में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडली का कहना है, सूबाई हुकूमत तब्दील करना अपोजिशन का हक है, इसमें साजिश की कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म से अहमद वली खान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सना ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से KP हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के मुफाहमती किरदार को सराहा। सऊदी अरब के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 70वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो। सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते। जितना जोर लगाना है लगा लें। आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते और अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। हमारे खिलाफ लॉबिंग की गई। बैरिस्टर गौहर का कहना था, हमेशा मुज़ाकरात की बात की। शेख वक्कास ने कहा, मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले को कबूल नहीं करते। जुनैद अकबर बोले, पार्टी इख्तिलाफात अपनी जगह, बानी की कॉल पर मुत्तहिद है। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। पार्टी रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद, तल्ख कलामी भी हुई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वक्कास ने कहा, पार्टी इख्तिलाफात को पब्लिक ना उछाला जाए। अली मोहम्मद खान बोले, हम एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहकर तबाही कर रहे हैं। अलीमा खान अजीज हैं लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए। गंडापुर की बतौर वज़ीर आला तारीफ। निसार जट की वज़ीर आला और क़यादत पर तनक़ीद। चौहत्तर मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिली। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP के हिस्से में 1-1 सीट आई। हुकूमत को या निज़ाम को ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फलाह का सोचो, मुज़ाकरात करो, वो ये तकाजा इस निज़ाम से कर रहे हैं जो फरेब पर मबनी और जुल्म पर मबनी निज़ाम है। वो इसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, हमें नहीं कह रहे कि कहीं इल्तिजा करो। हम तो खड़े हैं अपनी जगह। किसी से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा, 80 रहनुमा मुज़ाकरात का नहीं कह रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। असीरों की मुतफ़िक़ा राय है, मुज़ाकरात होने चाहिए। यास्मीन राशिद बोली, 2.5 साल बाद मुज़ाकरात की बात की है। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। तहरीके इंसाफ रेफरेंस का कानूनी मुकाबला करने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर और मुअत्तल अरकान का स्पीकर पर प्रेशर में आने का इल्जाम।
स्पीकर साहब, आप असेंबली में इस हुकूमत के दबाव में क्या कर रहे हैं? मैं दबाव इसलिए कह रहा हूं, आप एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के कहने पे चल रहे हैं, आप हमें रेफरेंस से डरा रहे हैं। आप हमें ये कहेंगे कि आपको अगर 2-4 तारीखें इस्लामाबाद की पड़ जाए भेज दें, आप कर भी यही सकते। कराची में औरंगी टाउन के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त गौसुद्दीन उर्फ इमरान, गुलबत खान और अमीन के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, 2 मुलजमान फरार। जय वकुआ से एक 9mm पिस्तौल बरामद। ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 खतरनाक मुलजमान हलाक हो गए, 2 साथी फरार। हलाक मुलजमान चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मतलूब थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, फरार मुलजमान की तलाश शुरू। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का सरकारी दौरे से 2 तरफा दिफाई ताउन और बाहिमी मफादात को फरोग हासिल होगा। 1 दहाई से ज्यादा अरसे के दौरान पाक फजाइया के किसी भी सरबरा का पहला दौरा है। नौ मई की रात अमरीकी नायब सदर ने मोदी को फोन पर पाकिस्तान की जानिब बहुत बड़े हमले का पैगाम दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बड़ा इंकशाफ, बोले JD वैंस ने बताया अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान हमला कर देगा। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खत्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़, कहा आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। भारत मुज़ाकरात में शामिल हो और देर पा अमन के लिए काम करे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, बच्चों समेत मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फौज ने इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को इनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। मरवान को उनके घर पर निशाना बनाया गया। 24 घंटों में 111 फ़लस्तीनी शहीद। बुध के रोज 67 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। शुमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। Iran cannot and will not have a nuclear weapon. The President has said this repeatedly. The Secretary of State has said this repeatedly. We have repeated it from this podium. ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को यूरेनियम अफसूदगी पर आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका के हमले से पहले ईरान यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा था। सदर ट्रंप गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। सालिसों की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की नई तजावीज़ हमास को मौसूल, हमास ने तस्दीक कर दी। कहा सालिसों की जानिब से दी गई नई तजावीज़ का मुताला कर रहे हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का इनकला शामिल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक राब्ते के दौरान हालिया इलाक़ाई और बैन अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब मौलाना सैयद महमूद मियां इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे जामिया मदनिया जदीद रायवन रोड में अदा की जाएगी। मरहूम जामिया मदनिया जदीद रायवन के मोहतमिम थे। उनके वालिद JUI के मरकजी अमीर रह चुके हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। और एशिया कप 2025 पर खदशात के बादल छट गए। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 7 सितंबर को टकराएंगे। भारतीय मीडिया शेड्यूल सामने ले आया। इवेंट में रवायती हरीफ 2 बार आमने सामने आ सकते हैं। ACC चंद रोज में शेड्यूल का ऐलान करेगा।